हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर चैनल टारगेट विद ललन शर्मा। तो आज विद्यार्थी हम प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर में एक नए टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखा जाए। चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव है, ये बताना है आपको। ध्यान दें विद्यार्थी, इस टाइप के सवाल के लिए चावल का दाम 25% बढ़ गया और 25% बढ़ने की वजह से ही कितना 10 किलोग्राम चावल कम मिलता है। और वो आदमी 400 रुपया लेकर गया था चावल लेने। वो 400 रुपये में चावल लेना चाहता था, हर बार ऐसा लेता रहा होगा और उसको जितनी जरूरत थी उतना चावल मिल जाता होगा। लेकिन अब की बार वही 400 रुपया लेकर गया, लेकिन पहले के कंपैरिजन में 10 किलो चावल कम मिला बेचारे को। यस, तो ये 10 किलो चावल जो कम मिला, ये कितने का रहा होगा? तो 400 का 25% हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि यही दाम बढ़ गया। इतने दाम की वजह से यही इतने दाम में कितना 10 किलो चावल कम मिला है। तो यही चीज आपको ख्याल करना है। देखिए 400 का 25%, ये इतना रुपया, ये बराबर है 10 केजी ये चावल। यही है आपका। तो आपको परीक्षा में चावल लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्लियर करने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो 400 रुपया में हमेशा वो चावल लाता रहा होगा बेचारा। तो 400 का 25% निकाल लो, तो जितना रुपया ये हो रहा है, इतने रुपए में 10 किलो चावल उसे कम मिलता है। मतलब यही रुपया ऐसा है जो 10 किलो चावल के क्या होगा, इक्वल होगा, जो कि पहले के कंपैरिजन में उसे कम मिला। यस, 400 का 25% जब आप निकालेंगे तो ये रुपया जो है ये 10 किलो चावल के क्या होगा, बराबर होगा। तो ये 0 कर जाएगा, 25 चौका 100। तो 100 रुपया जो है 10 केजी चावल के बराबर होगा। तो एक 0 काट लेते हैं। तो 1 केजी चावल का मूल्य है 10 रुपया। 10 रुपया ये सिंबल चाहे बनाइए चाहे वो। तो चावल का नया भाव पूछ रहा है, तो नया भाव ऑप्शन बी इज करेक्ट। इतना हो गया। इतना ही पूछा था विद्यार्थी। 1 केजी चावल कितना 10 रुपया प्रति केजी लिखा है, तो यही पूछ रहा था हमसे। ये नया भाव है। ये कौन भाव है? ये तो वो चीज है जो बढ़ा हुआ पोर्शन है, तो ये नया भाव है। अगर पुराना रेट पूछता तब क्या करते? चूंकि 125%, जब 125% था तब रुपया कितना है? 10 रुपया था। तो 1% पे कितना रुपया पड़ेगा? तो 10/125। इसलिए 100% पे तो 10/125। ये पूछा नहीं विद्यार्थी, मैं ऐसे आपको समझा रहा हूं, ध्यान दें। 25 25 125, 25 चौका 100, 5 दूनी 10 बराबर 8 रुपया। ध्यान दें, मतलब अगर दाम नहीं बढ़ा होता विद्यार्थी, 25% उसका दाम नहीं बढ़ा होता, तो 8 रुपया किलो चावल मिल रहा था इससे पहले। पुराना रेट क्या था? जब वो 400 रुपया लेकर हमेशा हर महीने जाता होगा दुकान पे, तो उसे 8 रुपया किलो चावल मिल रहा था। पुराना रेट यही था। लेकिन 25% दाम बढ़ जाने की वजह से 10 रुपया किलो चावल हो गया। तो आपको यह ध्यान देना है कि 25% बढ़ गया है, तो मतलब 125% पर चावल का रेट कितना है? 10 रुपया है, 10 रुपया पर केजी है। इसलिए 1% पर 10/125 कर ली। इसलिए 100%, 100 मतलब पुराना रेट जो है 100%। अगर ये 25% ना बढ़ा होता तो ये 100% रुपया यही है, 400 रुपया ही हमारे लिए क्या है? 100% है। और 100% में जितना चावल उसे हर महीना मिलता था उतना मिलता। यस, तो यही बात इतना समझानी थी। ये आपसे पूछा नहीं गया है, आपसे क्वेश्चन यहीं तक पूछा गया है।
तो ये पुराना भाव है, पुराना भाव है ₹8, समझ लिया जाए। और ये नया भाव है ₹10 पर केजी। यस, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 विद्यार्थी हल किया जाए। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 रुपए में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदे का पुराना मूल्य बताइए, पुराना भाव बताइए। इसमें पुराना पूछा है, इसमें नया वाला नहीं पूछा है। तो ये चीज है, खूब ध्यान से देखा जाए तो 440 रुपए में हमेशा उसको जितना चाहता होगा उतना मैदा मिलता रहा होगा, लेकिन 10% महंगा होने की वजह से अब 2 किलोग्राम पहले की तुलना में कम मिलेगा उसे। जैसे हर बार अगर 10 किलो ले जाता था, तो अब की बार बेचारा 8 किलो ले जाएगा। कितने में? 440 रुपए में। तो हम ले लेते हैं 440 का 10%। 10% महंगा हो गया। अब देखते हैं, अब रुपया तो उसके पास इतने में चावल लेना है, इतने का 10% निकालते हैं। तो 440 का 10% मतलब 10/100 हो गया। ये इतना रुपया हो गया। इतना रुपया किसके बराबर होगा? 2 किलोग्राम मैदा के बराबर होगा। यस, 2 किलोग्राम मैदा के बराबर होगा। अरे भाई, इतने का 10% निकाल लीजिए। वही 2 किलोग्राम चावल उसी की वजह से तो कम मिल रहा है। अगर 10% महंगा नहीं होता तो काहे को कम मिलता? ये खत्म नहीं हो जाता। हाँ, तो यहां से देखिए ये चीज, तो ये आ रहा है 44 रुपया। 44 रुपए में 2 kg मैदा मिल रहा है। तो 2 से सरल करेंगे तो 22 रुपए में कितना मिल रहा है? 1 kg मैदा मिल रहा है। तो ये नया भाव है। नया भाव बराबर 22 रुपया प्रति केजी मैदा मिलता है। 22 रुपया प्रति केजी मैदा मिलता है। ये नया भाव है, लेकिन नया भाव नहीं, हमसे पूछा है पुराना भाव। तो 10% महंगा हो गया। तो 10% महंगा हो गया तो चूंकि 110% पर मूल्य है कितना? 22 रुपया। ध्यान दें, अरे 110 ये नया है ना, परसेंट, क्योंकि 10% बढ़ गया तो हो गया 110%। पर मैदे का मूल्य कितना है? 22 रुपया पर केजी है। इसलिए 1% पे क्या होता? तो 22/110। इसलिए 100% पे क्या होता? 100% मतलब एकदम पुराना कंडीशन आ गया। 10% महंगा नहीं रहेगा, 100% वाला केस रहेगा जब महंगा ना हो। यही 440 रुपया ही 100% है। जब महंगा ना हो तब की बात है। यस, 100% पर तो 22/110 × 100। तो ये चीज आया यहाँ पे। ये 0 से 0 ये कैंसिल हो जाएगा। 11 दूनी 22, इसको लो कितना? 20 रुपया। तो पुराना भाव बराबर 20 रुपया प्रति केजी। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। पुराना भाव 20 रुपये में था, 20 रुपया पर केजी मैदा मिलता था, और नया भाव कितना? 22 रुपया पर केजी मैदा है। ये चीज अंतर है। तो नया भाव क्योंकि 10% मैदा महंगा हो गया, तो अब क्या किया जाए? तो यही विद्यार्थी ध्यान देना है, जो रुपया दिया रहे उतना परसेंट या वृद्धि रहे या कमी रहे वही ले लीजिए, और जितना कम ज्यादा जो भी कुछ रहे वही उसी के बराबर कर दिए। वहां से हमेशा आपको नया रेट मिल जाएगा। अब पुराने रेट के लिए आपको ये महंगा है 10%, अगर महंगा है तो परसेंट ऐड करके नए रुपए के बराबर कर देंगे, और अगर सस्ता हो गया है तो 100 में से घटा के नए भाव के बराबर कर देंगे, और फिर पुराने भाव के लिए 100% पर जाएंगे तो हमें पुराना भाव मिल जाएगा। तो हाँ विद्यार्थी, आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, तीसरा क्वेश्चन देखा जाए। यदि चावल का मूल्य 20% कम हो जाए तो कोई व्यक्ति 100 रुपए में 2 केजी चावल अधिक खरीद सकता है। चावल का घटा हुआ मूल्य है। तो इससे पहले क्या था?
वृद्धि वाला सवाल था, अब कमी वाला सवाल, प्रतिशत में कमी आया, तब किस टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सेम उसी टाइप से हल करना है। तो 20% मूल्य कम हो गया, तो 100 रुपये में वो पहले कुछ किलो चावल लेता रहा होगा, 100 रुपये मान लेते हैं, 10 किलो चावल लेता रहा होगा इस टाइप से। लेकिन अब 20% कम हो गया दाम, तो जाहिर है जितना चावल ले जाता होगा उससे 2 किलो ज्यादा मिलेगा। 10 किलो ले जाता रहा होगा तो अब 12 किलो मिलेगा, क्योंकि 2 किलो ज्यादा मिलेगा। तो ये ज्यादा किसकी वजह से हो रहा है? 20% दाम कम होने की वजह से मिल रहा है। तो 100 रुपया है, तो 100 रुपये का 20% हम लोग निकाल लेते हैं। ये 100 रुपये का 20% निकाल लेते हैं। ये इस रुपए में कितना चावल मिलेगा? 2 किलो अधिक मिलेगा, 2 केजी अधिक मिलेगा चावल। ध्यान दें, देखिए अगर आप परीक्षा में हैं तो ये सब इतना सफाई से लिखने की जरूरत नहीं, जल्दी से बराबर करें, कैलकुलेशन करें, तुरंत आंसर सेकंडों में आएगा। तो आप चिंता मत करिए उससे। हाँ देखिए यहाँ ही आया, तो 20 रुपये में 2 किलो चावल है, तो 10 रुपये में 1 केजी, तो 1 केजी, अरे 2 से सरल करेंगे यार, 1 केजी बराबर 10 रुपया। तो ये क्या है? चावल का नया भाव है, ये नया भाव। अब क्या पूछा है हमें नहीं मालूम। हाँ तो यही तो आंसर है आपका, यही पूछा ही है। देखिए चावल का घटा हुआ मूल्य है, चावल का घटा हुआ मूल्य 10 रुपया पर केजी, यही पूछ भी रहा था हमसे, घटा हुआ मूल्य। अगर पुराना मूल्य निकालना चाहें, सवाल तो हमारा खत्म हो गया, तो हम देख लेते हैं। 20% कम हो गया, तो 20% कम हो गया तो मतलब 80% का ये मूल्य है। तो जब इससे पहले में वृद्धि था तो 100 में जोड़ते थे, ये प्रतिशत कम हो गया मूल्य, तो 80% ये है। जब 80% है तो नया मूल्य कितना? 10 रुपया है, इतना है। इसलिए 1% पर तो 10/80, इसलिए 100% पर तो 10/80 इंटू 100। तो ये चीज आया यहां से 100/8, 4 दूनी 8, 4 25 सही में 25/2 मतलब 12 रुपया 50 पैसा। देखिए नया मूल्य कितना है? नया भाव है 1 केजी 10 रुपये मिलता था, और पुराना भाव कितना था? 1 केजी कितने मिलता? 12.5 रुपये में मिलता। यस, तो दाम सस्ता होने की वजह से ऐसा हुआ। तो पहले ज्यादा में था, सस्ता हो गया तो 10 रुपया केजी मिल रहा है। यस, 2.5 रुपये का फायदा हो गया। तो ये पुराना भाव है जो कि हमसे पूछा नहीं, न्यूमेरिकल में लगाने का तरीका हम बता दे रहे हैं, क्योंकि सवाल दोनों में से कोई चीज पूछ सकता है, वो नया भाव पुराना भाव। तो हम चलते हैं क्वेश्चन 4 पर। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपए में 3.5 किलोग्राम चावल और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति केजी है। प्रारंभिक मूल्य मतलब ये पुराना भाव पूछ रहा है चावल का। यस, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रुपया उसके पास है 385, 385 रुपया है। इसका 20% दाम कम हो गया, इतने का 20% निकाल लीजिए। यस, इतने रुपया में क्या होता है? 3.5 केजी चावल अधिक मिलता है और ले सकता है 3.5 केजी। तो ये देखिए 20 25 100, 5 से काट दिए, 5 सते 35, 5 सते 35, ये तो 77 रुपए में 3.5 केजी चावल मिलता है। तो 1 केजी चावल कितने मिलेगा? 1 केजी चावल का मूल्य तो हो जाएगा 77/3.5, 77/3.5। अब इसे 770/35 कर सकते हैं, तो 35 दूनी 70, 35 दूनी 70, 22 आएगा। यस, तो 1 केजी का मूल्य है कितना? 22 रुपया। ये कौन भाव है? नया भाव है। यस, और नया भाव हमसे पूछा नहीं है, चावल का प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है, पुराना भाव मतलब। यस, ये पूछा होता तो 22 होता, कोई होता तो टिक लगा देते। हाँ, ये
पुराना भाव पूछ रहा है। तो अब चलते हैं वहां पे, 20% की कमी है, तो चूंकि 80% पर वो भाव कितना है, 22 रुपया है, इसलिए 1% पर तो 22/80, इसलिए 100%। 100% जब भी कहा जाए इसका मतलब पुराना रेट यही है। हाँ, जब ये 100% रहा होता तो 20% कमी वाली कोई बात नहीं होती। जो 2-3 लोग 5 किलोग्राम चावल ज्यादा मिल रहा है वो नहीं मिलता तब जितना हमेशा मिलता था वो हमेशा मिलता था, फिक्स रहता था हर महीने का। यस, तो 22/80 इंटू 100, यहाँ देखिए आप, तो 1 0 यहां से कैंसिल हो रहा है, और तो 2 ग्रहिया में 2 चौक 8 ये हो रहा है, और 2 दूनी 4, 2 पच्चे 10, मतलब 11 पच्चे 55, तो 55/2 इतना आ रहा है। 2 दूनी 4, 2 सत्ती 14, यस, 27.50 रुपया, ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो विद्यार्थी जो पुराना भाव आया 27.50 रुपया प्रति केजी चावल का दाम था, ये पुराना भाव था। लेकिन 20% रेट गिर जाने की वजह से उसे 22 रुपया प्रति केजी के हिसाब से मिल रहा था चावल। इतना ध्यान देना है आपको। तो आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, अगला सवाल देखा जाए। चीनी के भाव में 25% की कमी हो जाने से कोई आदमी 360 रुपए में 7.5 केजी अधिक चीनी खरीद सकता है। चीनी का आरंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम था, ये चीज आपको बताना है। तो 360 रुपए में वो खरीदता था हमेशा कुछ किलोग्राम चीनी, लेकिन भाव में 25% गिर गया तो जाहिर है चीनी 7.5 किलो ज्यादा मिल गया। तो ये 7.5 किलो का इफेक्ट कितना आया, 25% की कमी होने की वजह से। तो 360 रुपए का 25% निकाल लेते हैं। 360 का 25%, 25/100, ये इतना रुपया हो गया। इतने रुपए में 7.5 केजी अधिक चीनी उसको मिलता है। तो ये चीज है यहाँ पे 25 चौका 100 और 4 9 36, तो 90 रुपया में जो है 7.5 केजी चीनी मिलता था। तो 1 केजी का मूल्य, तो 1 केजी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 90/7.5। अरे इतने केजी का मूल्य इतना है, इसलिए 1 केजी का तो 90/7.5 करना होगा। यस, तो इतना आया, या 900/75 है। 900 को लिख सकते हैं 9 × 100/75। ये देखिए 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 त्रिका 9, 4 तिहाई 12। तो 1 केजी का मूल्य है 12 रुपया। यहां से आ गया, ये नया भाव है, नया भाव। यस, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य है 12 रुपया, ये नया भाव है। यस, लेकिन हमसे पूछ रहा है आरंभिक भाव। आरंभिक मतलब पहले था, पहले जितना था, 25% रेट जो कम हुआ है उससे पहले कम ना हुआ हो, सामान्य वाले केस में पूछ रहा है आपसे। तो यस, 25% कमी हुई थी, इसका मतलब 75%। 25% की कमी तो 75% बचा, तो 75% जब है तो भाव है 12 रुपया प्रति केजी, इसलिए 1% पर तो 12/75, इसलिए 100% पर। 100% मतलब ये पुराने के लिए है, तो 12/75 × 100 ये है। तो 25 तिया 75, 25 चौका 100, 3 चौक 12, 4 चौक 16 रुपए। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट विद्यार्थी। तो नया भाव तो 12 रुपए में है, ये तो पूछा नहीं हमसे। पुराना भाव 16 रुपए प्रति केजी रहा चीनी। हाँ, अगला सवाल देखा जाए विद्यार्थी। जब अंडे के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपए में 20 अंडे अधिक खरीद लेता है। घटा हुआ मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये तो घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है, पुराना मूल्य ये नहीं पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं।
तो कितना 40 रुपए में, तो 40 रुपया है, तो 40 का 20% दाम कम हो गया। 40 का 20% इतना रुपया में 20 अंडे अधिक खरीद लेता है। तो ये अंडा मतलब पुराना सवाल है लिखा हुआ, इसका मतलब क्योंकि इतना सस्ता अंडा तो वास्तव में मिलता नहीं है, लेकिन आपको सवाल से मतलब रखना है, जो वो कहेगा वो। जब अंडे के मूल्य में 20% की कमी हो जाती है तो एक व्यक्ति 40 रुपए में 20 अंडा अधिक खरीद लेता है। तो 40 रुपए में अगर दाम गिरा ना होता तो जितना हमेशा हर महीने अंडा ले जाता था उतना ही अंडा वो मिलता, लेकिन दाम गिर गया तो जाहिर 20 अंडा अधिक पा जाएगा उतने ही रुपए में। यस, यही चीज यहाँ पे हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे 4 दूनी 8, तो 8 रुपए में मिल रहा, 8 रुपया बराबर 20। यस, तो एक अंडे का मूल्य तो 8/20, 4 दूनी 8, 4 पचे 20, तो 5 चौक 20, 0.4 शून्य, ये रुपया आ गया। 2/5 मतलब 0.4 रुपया। या पैसे, ये आंसर पैसे में लिखा है, तो एक अंडे बराबर कितना 40 पैसा। 40 पैसे में आपको जो है एक अंडा मिलेगा। तो घटा हुआ मूल्य प्रति अंडा बताए, तो एक अंडे का मूल्य कितना 40 पैसा हो रहा है आपके सवाल के हिसाब से। आगे यहाँ पे हमसे पूछा नहीं पुराना भाव कितना था, ये हमसे नहीं पूछा है, तो जाहिर 40 से ज्यादा होगा पुराना भाव, जो पूछा नहीं सवाल में। तो वहां कहेंगे 80% जब रहेगा तो 40 पैसे के बराबर कर देना, इसलिए 100, तो पुराना भाव पता चल जाएगा। यस विद्यार्थी, तो हम समझते हैं विद्यार्थी आज के टाइप का सवाल आपका क्लियर हो गया होगा। आप इसे कॉपी कर लीजिए। हाँ विद्यार्थी, आज बस इतना ही। आप मेहनत से पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।